Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Rikala rana mashukere biyalo rama sadhara behari halo rana masadhara ba. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। यीशुआ आपका धन्यवाद हो। प्रभु पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए खुदा कि पिता परमेश्वर तू हर एक वक्त में पिता हमारी अगुवाई करता है, हमारा संभाले रखता है और हमें अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करता है। प्रभु पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी पिता परमेश्वर तू हमारी अगुवाई करता है। खुदा बाप पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रभु सेनाओं के पवित्र यहोवा हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम का अधिकार पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेकर चलते हैं। सेनाओं के पवित्र यहोवा हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद के तमाम पिता परमेश्वर जीवित बलिदानों को आपको चढ़ाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम पिता परमेश्वर लोगों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जो इस दुनिया में है मेरे खुदा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन में जैसा लिखा है प्रभु तू अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। प्रभु ओ पिता परमेश्वर इस दुनिया में आया हुआ हर एक जन प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर से अभिषिक्त है मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे खुदा आप पिता परमेश्वर के गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे हमारे ऊपर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। और प्रभु पिता परमेश्वर जब भी वो गर्भ में पिता परमेश्वर जो भी बच्चा रचा गया है उस समय से ही प्रभु तूने उसको ऊपर चित्त लगाया है, और जब वो पैदा हुआ प्रभु, जब वो दुनिया में आया तब से ही पिता परमेश्वर वो अभिषेक उसके साथ है। लेकिन यीशुआ प्रभु अब तू पिता परमेश्वर उठा है और तू खड़ा हुआ है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को भेजा, पिता ने पुत्र भेजा और पुत्र ने पवित्र आत्मा दिया ताकि सब उस सभी अभिषिक्त व्यक्तियों का उद्धार होने पाए जिनके ऊपर परमेश्वर चित्त लगाया है। प्रभु मैं धन्यवाद देता ना बारा 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 बारी खाला राना मशा देरे भी अलोरा नमा वादिया दोरा नमा सतेरी नमा। धन्यवाद देते हैं यीशुआ, धन्यवाद देते हैं सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद देते हैं यीशु तेरे नाम को। सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ। चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। यस लॉर्ड, क्योंकि प्रभु मैं तेरे प्यार के गीत इसलिए गाता हूं, तेरा प्यार महान है पिता परमेश्वर, तेरा प्यार अद्भुत है, तेरा प्यार हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक नएपन को लाता है। प्रभु तेरा प्यार हमें एक नया जीवन देता है। प्रभु प्रभु धन्यवाद देता हूं कि तूने हमसे प्रथम प्यार किया, पहला प्यार किया, और सब बातों में प्रभु तुझको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशुआ, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। कलीसिया परिवार आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त जब से लगाया जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में थे। हालेलुया। मैं आज एक वचन पे चर्चा करना चाहता हूँ, और भजन संहिता 20 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को 2010 में जानने पाया, 2010 में जानने पाया कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का उद्धार करना चाहता है।
क्योंकि जो भी लोग इस दुनिया में आए हैं, जो भी लोग जन्मे हैं, उन सब का उद्धार होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब रात के समय निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने पूछा, अब मैं कैसे नया जन्म पाऊंगा? मुझे क्या बिल्कुल दोबारा माँ के पेट में जाना पड़ेगा? नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु ने बोला, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मता वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पुस्तक बाइबल है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पिता ने पुत्र दिया और पुत्र ने वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में निरंतर कार्य करना चाहता है। हालेलुया। वो हर एक उस व्यक्ति को जो इस दुनिया में जन्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। और वो अभिषेक यूं ही नहीं है, वो अभिषेक यूं ही नहीं है, वो तब से है जब से परमेश्वर ने मुझको मेरी माँ के गर्भ में रखा था। और मैं अब बोल पाया हूं इस बात को कि अब मैं जान गया हूं, हालेलुया, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने जब भी कोई बच्चा, या आप हो चाहे मैं हूं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो हमारी रचना उसी की ओर से की जा रही थी। तब से उसने चित्त लगाया, तब से अभिषेक किया और 2010 में मैं जानने पाया कि मैं अभिषिक्त हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है यहाँ पर कि अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। यहाँ पर दाऊद अपने भजन को जब लिखते हैं तो दाऊद कहते हैं, अब मैं जान पाया हूं। हालेलुया। इतने समय से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, अपनी जान बचाकर भाग रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब जान पाया हूं कि मेरा परमेश्वर अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं जानता हूं कि यहोवा सहायता करता है। हालेलुया। अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो हमारी सहायता करता है, वो हमें लेकर चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है भजन संहिता 20 अध्याय उसके 6 पद में कि अब मैं जानता हूं, दाऊद कहते हैं, अब मैं जानता हूं कि यहोवा सहायता करता है अपने उस राजा की जिसको उसने चुना। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति की सहायता करता है जिसको उसने चुना है। हालेलुया। बाइबल बताती है हमने उसको नहीं चुना, हमने उससे पहला प्रेम नहीं रखा, वरन उसने हमसे पहला प्रेम किया और उसी ने हमको चुना। हालेलुया। और वो इसलिए हमारी सहायता करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर तो अपने पवित्र स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्ग में विराजमान है और उसने अपने चुने हुए राजा को, चुने हुए व्यक्ति को, चुने हुए अभिषिक्त को उत्तर दिया कि उस राजा की रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा शक्ति को प्रयोग में लाता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे 2010 में मेरे जीवन जो नाश हुए जा रहा था उससे बचाया, और जब उससे बचाया तो मैं समझ में पाया कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, अपने उस हर अभिषिक्त की वो सहायता करता है। दाऊद वहां राजा है, लेकिन वो दाऊद राजा के रूप में और राजाओं का राजा की सहायता कर रहा है, लेकिन दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर ने चित्त लगाया था। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर भी चित्त लगाया है। आज जब इस वचन को मैं पढ़ता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा मेरा उद्धार करता है, यानी कि मुझे अभिषिक्त कहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है 20:6 में, अब मैं जानता हूं कि प्रभु अपने अभिषिक्त को क्या करता है, पहले तो सहायता ही करता है, फिर क्या करता है, बचाता भी है। आमीन। वो सहायता करता है, वो बचाता है। दाऊद को नहीं, यहाँ पे दाऊद को नहीं बचाया परमेश्वर। बाइबल क्या कह रही है, हालांकि वह याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त था। किसका? याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त था। और स्वयं परमेश्वर के स्पष्ट आदेश पर शामुएल, स्वयं बाइबल बोल रही है, स्वयं परमेश्वर के स्पष्ट आदेश पर शामुएल द्वारा इजराइल का राजा होने के लिए भौतिक तेल से अभिषेक किया गया था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद का जो अभिषेक था वो माँ के गर्भ से तो था ही, लेकिन भौतिक रूप से भी शामुएल को भेजा गया कि दाऊद के भाइयों को या दाऊद उनको ढूंढ करके दाऊद उसमें से कौन सा है उसका अभिषेक किया जाए, और वहां पे भौतिक तेल का इस्तेमाल किया गया।
और एक अभिषेक किया गया माँ के गर्भ में, और एक अभिषेक किया गया जब वो उसको चुना गया, राजा के रूप में नियुक्त किया गया। हालेलुया। इजराइल में ये होता था और यहूदी कल्चर में ये होता था कि जब भी परमेश्वर किसी को चुनता था तो उसको तेल से अभिषेक कराता था। बाइबल बताती है भौतिक तेल से अभिषेक किया गया था, लेकिन दाऊद यहाँ अपने बारे में या अपने कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा है, अपने लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है, अपने चर्च के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि मसीहा के बारे में यहोवा ने अपने पवित्र पहाड़ सियोन यानी कि यरूशलेम के राजा के रूप में हर्ष के तेल या पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हर एक के ऊपर चित्त लगा रहे हैं और चित्त लगाने के बाद उसका अभिषेक कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने सभी को उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहोवा ने अपने पवित्र पहाड़ यानी कि सियोन के राजा के रूप में हर्ष के तेल या पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रार्थना में चर्च अपने विश्वास में उठता है। जब प्रार्थना करता है चर्च तो अपने विश्वास में उठता है और मसीहा के उद्धार के बारे में दृढ़ता से, मसीह यीशु के उद्धार के बारे में दृढ़ता से आशा के साथ क्या हो जाता है? आशा के साथ आश्वस्त हो जाता है। यानी कि अब उसके पास एक आशा आ जाती है कि हाँ, मैं उद्धार की गवाही दे सकता हूँ दृढ़ता के साथ। हालेलुया। कि हालांकि उसकी परेशानियां बहुत और बड़ी होंगी, फिर भी उसकी परेशानियां चाहे बहुत बड़ी क्यों ना हो, बड़ी होगी, लेकिन उसे उन सभी से छुड़ाया जाना चाहिए। उद्धार के दिन उसकी सुनी जानी चाहिए और मदद की जानी चाहिए। आमीन। और उसे मृत्यु और नरक के दुखों से मुक्त किया जाना चाहिए। उसे घेर लिया जाना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? घेर लिया जाना चाहिए कि उसे मृतकों में से उठाया जाना चाहिए और स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति उसे दी जानी चाहिए। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वह उसे अपने पवित्र स्वर्ग से सुनेगा। बाइबल आगे लिख रही है, बाइबल में कलाम लिखता है, भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं कि वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर तुम्हें उत्तर देगा। पहले अभिषेक करेगा और जब तुम विपत्ति में पड़ोगे तब तुम्हारी वो स्वर्ग पर से सुनेगा और पराक्रम के साथ, पराक्रम यानी कि बल के साथ, सामर्थ्य के साथ तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से आशीष देना चाहता हूँ कि आज के इस दिन में अगर आप फास्टिंग प्रार्थना में है या नहीं है, यदि आप नॉर्मल प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अपने पराक्रम के साथ मेरी प्रार्थना का उत्तर भेजिए, क्योंकि आप अपने अभिषिक्त का उद्धार करते हैं। मेरा उद्धार करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझको 2010 में उस उद्धार से वंचित नहीं रहने दिया, वरन पिता परमेश्वर मुझे बताया कि मैं आपके द्वारा अभिषिक्त किया गया हूँ, पहले माँ के गर्भ में, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु, हर एक जन को प्रभु, जो लोग सुनते हैं, जो लोग सुनकर प्रभु पिता परमेश्वर ब्लेस होते हैं, उनको यीशु के नाम में प्रभु तेरी इस गंभीर बातों को जानकर प्रभु उस पर चलने पाए। यीशुआ, तू हर एक बातों में हमारे संग और साथ है, तेरा कोई भी वायदा अधूरा नहीं है, सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे हैं। यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं और हमसे प्यार करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे।